बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। आज हम जो है वो सेकंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज जो है वो आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि लूप स्ट्रक्चर है क्या। जिस तरह हमने कह लें कि पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कितनी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। तो हमने उसमें सीक्वेंस था, उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर था और तीसरा था कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर या रिपीटेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, आज जो है वो हम रिपीटेशन या लूप स्ट्रक्चर के जो है बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। अगर लूप की बात करें तो लूप का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट सी के अंदर किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को जो है वो बार बार दोहराना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी मुझे, यानी हर दफ़ा जो है वो प्रिंट एफ 1, ठीक है, प्रिंट एफ 2, यानी अप टू प्रिंट एफ 100 तक जो है मुझे स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मैं लूप लगाऊंगा तो मुझे ये बार बार स्टेटमेंट प्रिंट एफ की लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही दफ़ा मैं लिखूंगा और मैं उसको बता दूंगा कि शर्त ये है कि 100 जो नंबर्स हैं वो इस तरह उसको डिस्प्ले करवा दें। जैसे ही शर्त गलत होगी, जैसे ही 101 आएगा वो उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं उसकी शर्त जो है वो क्या रखूँगा, 100 तक रखूँगा। यानी ये जब तक ट्रू होगी हमारी कंडीशन उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेगी, जैसे ही फॉल्स होगी हमारी स्टेटमेंट या वो उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देगा। तो लूप जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को सेट को जो है वो बार बार दोहराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि हमारा अब जो है अगर हम ये लिखते हैं तो हमें 100 स्टेटमेंट प्रिंट एफ के साथ वो नंबरिंग लिखनी पड़नी थी। तो हमें जो है वो इसके लिए हमारा प्रोग्राम जो है, ये तो हम सिंपल 100 की बात कर रहे हैं, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर 1000 या 2000 या इससे ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, उसको बार बार दोहराना है, तो हम क्या करेंगे कि वो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लूप इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ी सी स्टेटमेंट के ऊपर वो पूरे का पूरा काम करे, जिसके लिए हम हज़ारों स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लूप का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करवाना। तो जिस तरह हमने पढ़ा था सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर उसकी इकसाम इफ एल्स इफ और स्विच, इसी तरह इसकी भी कुछ इकसाम है। तो ये कह लें कि टाइप्स ऑफ लूप्स। तो इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास पहले नंबर पर वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? अगर हमें पता हो, अगर हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी दफ़ा जो है वो स्टेटमेंट के या एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को दोहराना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है, वो आप ये फैच करना चाहता है, वो कब तक फैच करता रहेगा, कोई और नया नंबर भी आ सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 100 लोग हैं, 100 का ही आपने जो है वो देखना है, उसको कंडीशन को ट्रू होगी तो इसको एग्जीक्यूट करवाना है, बल्कि उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी हमें लास्ट लिमिट का नहीं पता इसके अंदर कि हमने इसके कितनी दफ़ा जो है वो इसको एग्जीक्यूट करवाना है। इसमें कंडीशन जब तक ट्रू होगी आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी, इसका हम प्रोग्राम करेंगे, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप इसके अंदर भी जो है वो उसी तरह ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास तीसरे नंबर पर जो इसकी तीसरी टाइप है, इसकी या इकसाम है, वो आ जाएगी हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे? अगर हमें ये पता होगा कि हमने एग्जैक्ट इतनी दफ़ा जो है वो अपने स्टेटमेंट
या सेट ऑफ स्टेटमेंट या अपने लूप को जो है इतनी दफ़ा दोहराना है, यानी हमें पता है कि हमने इसको 10 दफ़ा दोहराना है, 20 दफ़ा दोहराना है, 50 दफ़ा दोहराना है, हमें लास्ट लिमिट पता होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी दफ़ा जो है वो अपने इस लूप को दोहराना है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और डू वाइल लूप भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे जब हमें पता होगा या नहीं पता होगा, दोनों सूरतों में जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक और लूप आता है जो इसकी किस्म तो नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने इफ़ के अंदर पढ़ा था नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई और इफ़ स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़। इसी तरह अगर लूप के अंदर कोई और लूप आ जाए, या फार के अंदर फार, या वाइल के अंदर वाइल, या फार के अंदर वाइल, यानी लूप के अंदर किसी भी लूप के अंदर कोई और लूप आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप कहेंगे। यानी अगली इसकी जो टाइप तो नहीं है लेकिन उसी के अंदर आ जाएगी हमारे पास, इसको अगर हम हेडिंग दे देते हैं कोई भी, तो ये हमारे पास आ जाएगी नेस्टेड लूप। लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। यानी इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि वाइल लूप क्या है। अगला लेक्चर जो है वो हमारा वाइल लूप के ऊपर डिटेल से होगा, उससे आगे जो है वो हम तरतीब के साथ पढ़ते जाएंगे। तो वाइल लूप जब हमें कंडीशंस का उसका नहीं पता कि हमने कितनी दफ़ा लूप को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। यानी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी आपका जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारे पास फॉर लूप। जब हमें पता होगा कि एग्जैक्ट कितनी दफ़ा हमने लूप को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। और डू वाइल लूप जो है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स है वाइल के अंदर या ट्रू है, इसने एक दफ़ा उसको लाजमी एग्जीक्यूट करवाना होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा लूप जो है वो लाजमी एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि डू वाइल लूप जो है एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेस्टेड लूप। लूप के अंदर अगर हम कोई और लूप लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर वाइल लूप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।